हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे क्लास 8 का जियोग्राफी का सेकंड चैप्टर भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। जैसे तंजानिया अफ्रीका का एक छोटा सा गांव है। फिर मम्पा पानी लेने के लिए बहुत दूर जाती है। फिर प्रातः शीघ्र उठती है और बहुत दूर जाती है और वहाँ कुछ घंटों के बाद लौटती। फिर वो अपने घर के कामों में माँ के हाथ बटाती है। फिर बकरियों की देखभाल करती है। उसका परिवार एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है और चट्टानी भूमि का एक भाग है। फिर जो उसके पापा हैं बहुत कठिन परिश्रम करके मक्का और सेम ही उगा सकते हैं और ये पूरे उनके साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं होता। फिर एक दूसरा परिवार है पीटर, एक मम्पा है और एक दूसरा पीटर। पीटर कहाँ की रहती है? न्यूजीलैंड का, जो भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जिससे उनका परिवार ऊन प्रक्रयण करने का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब पीटर घर से लौटता है तो उसके चाचा जो भेड़ की देखभाल करते हुए देखता है। उसने उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वही नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। जैविक कृषि मतलब उसमें रासायनिक खाद का उपयोग नहीं होता है। जो मम्पा और पीटर है विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनका जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर, विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणी और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण इन स्थानों में एक दूसरे के भिन्न होने का मुख्य कारण है कि इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता। मतलब कौन कौन सा संसाधन उपलब्ध है। विश्व का 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र का 30% भाग ही पर ही रहता है और शेष 70% भाग पर या तो विरल जनसंख्या है या तो निर्जन। फिर हम देखते हैं मृदा। भूपृष्ठ के लगभग क्षेत्रफल का 30% भाग भूमि है और यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत में भी सभी भाग में आवास के लिए नहीं है। भूमि और जलवायु भिन्न भिन्न लक्षणों के लिए विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या वितरण असमान पाया जाता है। कहीं ऊपर खाबड़ है, कहीं स्थलाकृत है, कहीं पर्वत है, कहीं जलाक्रांत है, कहीं मरुस्थल है तो कहीं वन है, कहीं विरल है, कहीं निर्जन है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। अब भूमि उपयोग। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों के लिए। वानिकी मतलब पेड़ पौधे लगाना। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। फिर भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। अब स्वामित्व के आधार पर भूमि दो होती है, एक निजी और एक सामुदायिक। निजी जिसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, स्वामित्व मतलब एक समूह के द्वारा किया जाता है। सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व के द्वारा होता है। ठीक है। जनसंख्या और उनके मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता जो है वो सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है, लेकिन लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्र घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को देखा गया है। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए खतरा है। भूमि संसाधन का संरक्षण। बढ़ती जनसंख्या और इसकी बढ़ती मांग के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है, मतलब उसको काटा जा रहा है। इसे इस प्राकृतिक संसाधन
अब दोस्तों क्या बता रहे हैं, एक भूस्खलन किया हो, भूस्खलन से के बारे में दिखाया गया है कि भूस्खलन से कैसे नुकसान होता है। तो भूस्खलन को सामान्य शैल, मलबा, ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचालन के रूप में परिभाषित किया है। ये प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होती है। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से क्या हो जाता है, भूस्खलन हो जाता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्ध के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के अवशेषों में विध्वंस आ जाते हैं और पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन का एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय है। अब दोस्तों ये पूरा वही दिया हुआ है।